हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानें कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 23 मार्च से 29 मार्च 2025 तक के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी है। सप्ताह के शुरुआत में आपको कामकाज से जुड़ी दिक्कतों से जूझना पड़ सकता है। इस दौरान सज्जनों एवं शुभ चिंतकों की समय पर मदद न मिल पाने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ चीजों को लेकर मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। आपको भले ही सप्ताह के शुरुआती दौर में तनावपूर्ण स्थितियों से गुजरना पड़े, लेकिन मध्य से स्थितियां अनुकूल होती नजर आएंगी और उत्तरार्ध तक चीजें पटरी पर आती हुई नजर आएंगी। हालांकि इस दौरान आपको किसी भी योजना अथवा प्रॉपर्टी आदि पर धन का निवेश करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए शुभता लिए रहेगा। किसी योजना अथवा बाजार में फंसा हुआ धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। कारोबार से जुड़ी यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी। नौकरी पेशा लोगों को भी इस दौरान अपने उच्चाधिकारियों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपको अपने आत्मीय लोगों के साथ अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखने की चुनौती बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में रिश्तों को लेकर संदेह अथवा गलतफहमी की स्थिति रह सकती है। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने कार्यों में मनोवांछित सफलता और लाभ प्राप्त करेंगे। आपको विभिन्न स्रोतों से आय होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यदि आप लंबे समय से विदेश में कैरियर या कारोबार के लिए प्रयासरत थे, तो इस सप्ताह उससे जुड़ी बाधाएं दूर होंगी और इससे संबंधी शुभ सूचनाएं आपको प्राप्त होंगी। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह मान सम्मान के साथ पदोन्नति का पुरस्कार भी मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज की तारीफ होगी। भूमि भवन और वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में सक्रिय रह सकते हैं। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहने वाला है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल कहा जा सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में संतान पक्ष से जुड़ी चिंताएं दूर होने पर आप राहत महसूस करेंगे। प्रेम संबंध में यदि बीते कुछ समय से कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो वे किसी मित्र की मदद से दूर होती जाएंगी। परस्पर संबंधों में मधुरता आएगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी मिल सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। ऐसे में आप इस सप्ताह कोई भी कदम बहुत सोच समझकर ही उठाएं। किसी भी निर्णय को असमंजस की स्थिति में अथवा जल्दबाजी में भूलकर भी ना लें, अन्यथा बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में छोटे छोटे कार्यों को भी पूरा करने में अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। कठिनाई भरे समय में सब जनों का साथ न मिलने पाने के कारण आपके मन में खिन्नता बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में धन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। इस दौरान रुपए और पैसे अथवा पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद होने की आशंका बनी रहेगी। नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्य समय से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आने वाली परेशानियों को अधिक न बढ़ने दें। उनका शीघ्र समाधान निकालने का प्रयास करें। साथ ही साथ लोगों के साथ उलझने के बजाय बेहतर तरीके से तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। किसी बात को लेकर परिवार के किसी प्रिय सदस्य के साथ
मनमुटाव अथवा तकरार हो सकती है। आपको प्रेम संबंधों में भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध एवं वैवाहिक संबंध को सुखमय बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य फलदायी रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आप किसी कार्य विशेष को लेकर किए जा रहे प्रयासों का अनुकूल फल न प्राप्त होने के कारण थोड़े हताश हो सकते हैं। इस दौरान व्यावसायिक बाधाएं तो आएंगी, लेकिन आप अपने इष्ट मित्रों और सहयोगियों की मदद से उसे बहुत हद तक पूरा करने में कामयाब भी हो जाएंगे। हालांकि मार्केट में अपने साख को बनाए रखने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ा मुकाबला आपको करना पड़ सकता है। इस सप्ताह व्यापार से जुड़ा कोई भी अनुबंध बहुत सोच विचार कर ही करने की आवश्यकता आपको रहेगी। आपको अपनी दिनचर्या और खान-पान सही रखने की आवश्यकता भी रहेगी, अन्यथा आपको पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। किसी भी शारीरिक कष्ट को इग्नोर ना करें और समय पर इलाज कराएं, अन्यथा लापरवाही बरतने पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को आलस्य से बचने की आवश्यकता है। परिवार के मुखिया अथवा पिता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। प्रेम संबंध एवं दांपत्य जीवन में यदा कदा तनाव तो कभी आपसी लगाव की स्थिति रहेगी। वीर भोग्य वसुंधरा सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह इस सूक्ति को हमेशा ध्यान में रखते हुए ही जीवन से जुड़ी तमाम चुनौतियों का साहस के साथ मुकाबला करना होगा। समस्याएं घर की हों या फिर कार्यस्थल की, उनसे आंख मूंद लेने के बजाय उनका समाधान खोजने का प्रयास करना होगा। इस पूरे सप्ताह आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो धन के लेन देन में सावधानी बरतें और आर्थिक प्रबंधन करके ही चलें। सप्ताह के पूर्वार्ध में आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। अचानक से लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा के दौरान अपने सेहत और सामान का ख्याल आपको रखना ही होगा। इस सप्ताह आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को इससे जुड़ी सफलता एवं लाभ संघर्ष के बाद ही प्राप्त होगा। यदि आप भूमि भवन के क्रय या विक्रय की योजना बना रहे हैं, तो कागज संबंधी कार्य सावधानी से करें। छात्रों को परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाही सफलता के लिए अपनी सोच में सकारात्मक बदलाव लाते हुए कठिन परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए लव पार्टनर पर अपनी इच्छाएं लादने अथवा उस पर हावी होने से बचें। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का दिखावा ना करें, अन्यथा आपको ही शर्मिंदा होना पड़ सकता है। कन्या राशि के जातकों के सप्ताह काफी खर्चीला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी कार्य विशेष के लिए बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आपकी वित्तीय स्थिति थोड़ी गड़बड़ा सकती है। अत्यधिक परिश्रम और प्रयास करने पर ही आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो पाएगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो अपने कागजी काम समय पर निपटाएं और किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन करने अथवा किसी भी प्रकार का शॉर्टकट अपनाने से बचें। इस सप्ताह आपको सत्ता और सरकार से जुड़े मामलों में काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। रिश्ते नाते को अनुकूल बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार को अधिक सकारात्मक बनाने का प्रयास करें और अपनी योजनाओं का खुलासा अपने विरोधियों को बिल्कुल न होने दें। विद्यार्थी वर्ग के लिए पढ़ाई के क्षेत्र में अधिक परिश्रम करने पर ही सफलता के योग बनेंगे। प्रेम प्रसंग के मामले में बेहतर तालमेल बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार के मनमुटाव को संवाद से दूर करने का प्रयास करें। जीवन के कठिन समय में माता पिता की तरफ से विशेष सहयोग और समर्थन आपके लिए बना रहेगा। तुला राशि के जातक इस सप्ताह कार्य विशेष को करने को लेकर असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं।
परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। उन्हें मनोकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आलस्य छोड़कर कठिन परिश्रम करना होगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो भूलकर भी क्रोध में आकर अपनी जॉब में बदलाव का निर्णय न लें। कार्य क्षेत्र में लोगों से उलझने के बजाय अपने कार्य को बेहतर तरीके से करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। यदि आप बेरोजगार हैं, तो आपको मनचाही नौकरी पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत तो ठीक ठाक रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में अचानक से मंदी का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से आए कुछ बड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने की स्थिति भी आ सकती है। मौसमी बीमारी से बचें। किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर भी लापरवाही करने से बचें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार होना होगा, अन्यथा आपके पारिवारिक अथवा वैवाहिक संबंधों में खटास आ सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन या बहस हो सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह कभी घी घना, कभी सूखा चना, तो कभी वो भी मना की कहावत को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस सप्ताह कैरियर और कारोबार में कुछ ऐसी स्थिति बनी रहने वाली है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो आपको कठिन परिश्रम और प्रयास के बावजूद उच्चाधिकारियों की तरफ से शाबाशी मिलने के बजाय कामकाज का अतिरिक्त बोझ उठाने के लिए कहा जा सकता है। कुल मिलाकर इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में संघर्ष के साथ कार्य बनेंगे। ऐसे में अपनी कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। साथ ही साथ अपने विरोधियों से सतर्क रहें। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपके लिए यह सप्ताह उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं, तो धन संबंधी मामलों में विशेष सावधानी आपसे उपेक्षित है। सेहत की दृष्टि से सप्ताह के उत्तरार्ध का समय प्रतिकूल रहने वाला है। आप मौसमी बीमारी अथवा किसी चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए इस राशि के जातकों को लोगों के साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए। सहोदर भाई बहनों के साथ प्रेम व्यवहार और संवाद बनाए रखें। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी आपाधापी भरा रह सकता है। इस सप्ताह परिश्रम और प्रयास के अनुरूप सफलता और लाभ की प्राप्ति न होने पर आपका मन खिन्न रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत काफी खर्चीली रहने वाली है। अचानक से लंबी दूरी की यात्रा पर आपको निकलना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी तथा उम्मीद से कम फलदायी साबित होगी। संपत्ति संबंधी मामले आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। सप्ताह के मध्य में सामाजिक मान प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क रहें। कार्य क्षेत्र में किसी के साथ लूज टॉक अथवा आलोचना आदि करने से बचें और अपने लक्ष्य पर फोकस रखें। इस सप्ताह आप किसी तिकड़म में फंसने के बजाय अपने कार्य को सीधे रास्ते से करना ही आपके लिए उचित रहेगा। किसी भी विवाद को कोर्ट कचहरी में ले जाने के बजाय आपसी सहमति से दूर करें। परिवार के सदस्यों के साथ अधिक सकारात्मक व्यवहार अपनाने की आवश्यकता आपको रहेगी। घरेलू मसलों पर सोच समझकर ही अब कोई निर्णय लें। प्रेम संबंधों में सावधानी अपेक्षित रहेगी। सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय अपने जीवन साथी के लिए निकालें और उनकी भावनाओं की कदर करें। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध अधिक शुभता और लाभ को लिए रहने वाला है। इस दौरान आपके सोचे हुए तमाम काम समय पर पूरे होंगे और आप अपने कैरियर और कारोबार में मनचाही सफलता हासिल करेंगे। कार्य और व्यवसाय में उन्नति के लिए यह समय आपके लिए अत्यंत ही अनुकूल रहने वाला है। आपको घर और बाहर दोनों जगह सज्जनों और शुभ चिंतकों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। आप जिस क्षेत्र में मनोयोग से प्रयास करेंगे, आपको उस क्षेत्र में मनचाही सफलता प्राप्त होगी।
लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको सेहत और संबंध दोनों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता बनी रहेगी। अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आने से आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। कुल मिलाकर इस दौरान आपको आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता बनी रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी बात को लेकर परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ मनमुटाव संभव है। किसी मुद्दे का हल निकालने के बजाय विवाद के बजाय संवाद का सहारा लें तथा दूसरों के बहकावे में बिल्कुल ना आए। इस सप्ताह प्रेम संबंध में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लव पार्टनर के साथ मेल मिलाप में मुश्किलें आ सकती हैं। जीवन साथी की खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बनेगी। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह सावधानी हटी दुर्घटना घटी का स्लोगन हर समय याद रखना होगा। कैरियर हो या कारोबार, आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचना चाहिए। इस पूरे सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य को पूरे मनोयोग के साथ समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा उन्हें अपने उच्चाधिकारियों के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। किसी भी मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना चाहिए, अन्यथा बाद में उसका पछतावा आपको ही उठाना पड़ेगा। सप्ताह के मध्य में आपको अपने गुप्त शत्रुओं से खूब सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अपने विरोधियों को अपनी कमजोरी अथवा योजनाओं का पता न चलने दें, अन्यथा वे आपको नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रच सकते हैं। यदि आप भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी ना करें, अन्यथा आपको लाभ की बजाय नुकसान उठाना पड़ सकता है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको कुछ एक चीजों को लेकर अपने कदम पीछे करने पड़ सकते हैं। प्रेम संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए अपने लव पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें तथा उनकी भावनाओं की कदर करें। मीन राशि के जातकों को पूरे सप्ताह आलस्य और अभिमान से बचने की जरूरत रहेगी। किसी भी कार्य को करते समय अपना ईगो ना आने दें और उसे पूरा करने के लिए यदि अपने से किसी छोटे व्यक्ति से भी मदद लेने की आवश्यकता पड़े तो उसमें बिल्कुल भी संकोच ना करें। सप्ताह के शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों की कामकाज में बदलाव आ सकते हैं। आपको कामकाज संबंधी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उत्तरार्ध तक आप उनका हल खोजने में अंततः कामयाब हो जाएंगे। ऐसे में किसी भी परिस्थिति में अपना आपा ना खोएं और सूझबूझ से काम लें। सगे संबंधियों एवं इष्ट मित्र आदि से मिलजुल कर काम करने से ही आपको लाभ होगा। इस सप्ताह अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अपने कैरियर और कारोबार को लेकर आत्म मंथन करने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी बड़ी डील को करने से पहले अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए परिवार के सदस्यों के साथ सकारात्मक व्यवहार बनाए रखें। प्रेम संबंध में उतार उतावलेपन से बचें। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।